हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एलियंस के बारे में कि एलियंस क्या होता है। ये जो एलियंस होते हैं ये कायरल होते हैं कि अकायरल होते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है तुम्हारे एक स्टीरियोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। तो इसकी वजह से हमें जानना भी ये भी जरूरी है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, कायरल है कि अकायरल है। और साथ में ये भी जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसका स्ट्रक्चर। और साथ में ये भी हम लोग देखेंगे कि जो एलियंस होता है वो किस तरीके की बॉन्डिंग को शो करता है, क्या क्या चीजें इसमें होती है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो उन सभी चीजों को पढ़ेंगे। एलियंस को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं एक टर्म को जिसका नाम है क्यूमिलीन, क्योंकि जो एलियन है वो क्या है, क्यूमिलीन का ही एक एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि क्यूमिलीन क्या होता है। तो हेडिंग हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे एलियंस के अंदर, कुमुलिन। कुमुलिन तो कुमुलिन क्या होता है? वेन थ्री when three or more carbon atom when three or more carbon atom in a molecule are bonded by double bond is called cumulin। मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें तीन या उससे ज्यादा, कम से कम तीन होने चाहिए, तीन या उससे ज्यादा जो कार्बन एटम रहेंगे वो क्या होंगे, डबल बॉन्डिंग के थ्रू बॉन्डेड रहेंगे, डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। तो उस मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूमिलिन कहेंगे। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखना चाहिए क्यूमिलिन का अगर एग्जांपल देखना चाहिए तो वो हमारा कुछ इस तरीके से हो सकता है। ये हमारा एक तरीके का क्यूमिलिन का एग्जांपल है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी जो हाइड्रोजन है वो सेम प्लेन में या सेम प्लेन के बाहर है, या जो कुमुलिन है वो हमारा प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, वो आगे पढ़ेंगे। अब इसमें हम लोग एक चीज समझ लेते हैं कि जो एलिन है, क्योंकि हमारा इसका टॉपिक क्यूमिलिन नहीं है, एलिन है। तो क्यूमिलिन तो हम लोग समझ गए कि क्यूमिलिन क्या होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है, एलिन्स होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं एलिन इज द simplest example of cumulin in which terminal carbon are perpendicular to each other। या एक चीज और इसको बोला सकता है, और मतलब एलिन एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है क्यूमिलिन का, जिसमें जो टर्मिनल तुम्हारा कार्बन एटम रहता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकते हैं, या बोल सकते हैं, और टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट और टर्मिनल टर्मिनल सब्स्टिट्यूएंट्स आर perpendicular to each other, perpendicular to each other, समझ गए। तो क्यूमिलिन में क्या होते हैं, जो भी तुम्हारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर होते हैं ईच अदर के, मतलब एक दूसरे के। अब आगे हम लोग समझते हैं कि ये एलिन्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यहां पे लिखेंगे एलिन या एलिन्स हैज जनरल फॉर्मूला C3H4
एलिन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, C3H4 होता है। समझ गए। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि एलिन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। समझ गए। तो स्ट्रक्चर एलिन्स का देख लेते हैं। यहाँ पे कार्बन है, डबल कार्बन है और यहाँ पे 3 कार्बन है। इन तीनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे जो डबल बॉन्ड का नंबर है वो क्या है, इवेन है। डबल बॉन्ड क्या है, इवेन है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होते, एक हाइड्रोजन नहीं हो गया, एक हाइड्रोजन नहीं हो गया, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन होते। वो तुम्हारा एक क्या होता है, बोल सकते हैं कि एक जो हाइड्रोजन एटम है वो तुम्हारा इस बोर्ड के पीछे है और एक हाइड्रोजन हम लोग बोल सकते हैं बोर्ड के आगे है। समझ गए। वो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक हाइड्रोजन हमारी तरफ है, एक हाइड्रोजन बोर्ड के पीछे है। इसका मतलब अगर हम लोग देखना चाहें तो ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन है ये क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, और ये वाला जो दोनों हाइड्रोजन है वो क्या है, एक्स जेड प्लेन में है। समझी बात। अगर हम लोग इन दोनों का प्लेन ड्रा करना चाहे तो इन दोनों का प्लेन कुछ इस तरीके से ड्रा होगा। ये हमें दिखा रहा है कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो किस प्लेन में है, और एक चीज हमको दिखाएगा कि ये वाली जो ग्रुप है वो किस प्लेन में है। मतलब अगर इन दोनों प्लेन को हम लोग देखें तो ये दोनों जो प्लेन है वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये हमारा जो प्लेन है वो एक्स जेड है, और ये वाला जो हमारा प्लेन है वो क्या है, एक्स वाई। दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये दोनों जो हाइड्रोजन एटम है वो क्या है, इन दोनों हाइड्रोजन एटम के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब जो क्यूमुलिन है इसमें हाइड्रोजन एटम परपेंडिकुलर है कैसे, इसको हम लोग देखेंगे। समझ लिए। अब थोड़ा स्ट्रक्चर हम लोग एलियंस का देख लेते हैं। यहां पर हेडिंग डाल लेते हैं, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एलिन। एलिन का स्ट्रक्चर डाल लेते हैं। यहां पे 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब हमने क्या देखा कि ये जो दोनों हाइड्रोजन एटम है वो क्या है, एक्स जेड प्लेन में है। यहां पर एक हाइड्रोजन एटम, यहां पे दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये दोनों क्या है, एक्स जेड प्लेन में है। ठीक ना। इसको हम दिखा दे रहे हैं। अगर हम लोग कार्बन एटम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहिए तो कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट होता है उसमें इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इस वाले पी में, पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पे क्या होता है, 2s2 2p2। बट अगर इसके एक्साइटेड स्टेट में देखिए हम लोग, एक्साइटेड स्टेट में तो उस कंडीशन में इस 2 वाले में से 2s2 वाले में से एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो यहाँ पे 2s1 आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, 2p3 आ जाता है। ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट में। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से उठ करके इसमें चला गया। अब अगर हम लोग कुछ देखना चाहें तो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखिए तो कार्बन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना है। हाइब्रिडाइजेशन को दिखने के लिए हमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना पड़ता है। तो इसमें 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का है। इसका मतलब इसमें क्या किए हैं, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, इतने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, और ये वाला p ऑर्बिटल हमारा बोल सकते हैं खाली है। समझ गए। उसी तरीके से अगर दूसरे वाले कार्बन को देखें तो इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है। इसका मतलब इसमें एक s और एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए, 2 p ऑर्बिटल हमारा क्या है, खाली है। और इसमें भी देखिए तो हमारे कितना बॉन्ड दिखा है, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड दिखा है। इसका मतलब 3 ऑर्बिटल इसमें भरे हुए, एक हमारा p ऑर्बिटल क्या है, खाली है। अब हम लोग देखिए तो यहाँ पे मान लें कि जो दोनों हाइड्रोजन है वो हमारे एक्स जेड प्लेन में है। इसका मतलब जो इसका खाली वाला जो ऑर्बिटल होगा p ऑर्बिटल, वो तो हमारा किस में होगा, y, हमारा p y ऑर्बिटल क्या होगा, खाली होगा, और इसमें क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक। अब चूंकि ये वाला जो ऑर्बिटल है वो p y है तो यहाँ पे भी हमें क्या करानी है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इसमें यहाँ पे अभी सिंगल बॉन्ड लगाना है। ठीक ना, क्योंकि पाई बॉन्ड तो इस ऑर्बिटल के थ्रू बनेगा ना, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। अब यहाँ पे भी क्या लेते हैं, एक इस वाले कार्बन का p y ऑर्बिटल ले लेते हैं, और इसमें भी क्या है हमारा एक इलेक्ट्रॉन है।
अब ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैपिंग बना के यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। अब इसके पास देखिए तो दो, इस कार्बन का 3 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग बना लिए, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक यहाँ पे पाई बॉन्डिंग। अभी इसका एक ऑर्बिटल बचा हुआ है। कौन सा ऑर्बिटल बचा हुआ है? हमारे पास जो इस कार्बन का ऑर्बिटल बचा हुआ है पी वाई तो पार्टिसिपेट कर लिया। अब हमारे पास जो ऑर्बिटल बचा हुआ है वो पी जेड बचा हुआ है। कौन सा बचा हुआ है? पी जेड। ठीक, पी जेड वाले में क्या है, एक यहां पे हम लोग बोल देते हैं कि इस वाले में, पी जेड वाले में एक यहां पे इलेक्ट्रॉन है, या यहां पे हम लोग इलेक्ट्रॉन को दिखा देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे नीचे। अब ये वाला जो कार्बन है वो क्या था हमारा, sp2 हाइब्रिडाइज था। एक हाइड्रोजन यहां पे हो गया और एक हाइड्रोजन यहां पे। ये हाइड्रोजन क्या है, ये जो दोनों हाइड्रोजन है वो हमारे क्या है, ये वाला जो ऑर्बिटल है हमारा क्या है, पी जेड। और ये वाले जो दोनों हाइड्रोजन है ये हमारे किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है। मतलब इस वाले कार्बन एटम के पास एक अभी हाइब्रिड ऑर्बिटल है बचा हुआ जो कि किस प्लेन में, पी जेड भी प्लेन में। यहाँ पे एक पी जेड हम लोग प्लेन बना लेंगे ऐसे। तो इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन फिर क्या कर लेंगे, इसके साथ ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना देंगे। तो इस वजह से हम देखें अगर, तो यहां वाला जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो पी जेड है, और यहां वाला जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में कर रहा है वो पी वाई है। मतलब पी जेड और पी वाई और पी एक्स तीनों ऑर्बिटल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन ग्रुप होगा, CH2 ग्रुप होगा, वो इस वाले CH2 ग्रुप के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्योंकि दोनों जो बॉन्ड, डबल बॉन्ड बन रहा है, जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो क्या हो रहा है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन रहा है। ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एलिन्स हो गया। देख लेते हैं ये जो एलिन्स आपको दिख रहा है, जो एलिन है ये तुम्हारा कायरल है कि अकायरल है। तो कायरल होने के लिए कंडीशन क्या होती है, कायरल होने के लिए कंडीशन ये होती है कि जो कार्बन एटम है उस कार्बन एटम से जितने भी एटम जुड़े हों वो क्या हो, अलग अलग जुड़े हों। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो एक क्या है, हाइड्रोजन है, एक यहाँ पे क्लोरीन कर देते, एक आयोडीन कर देते, एक ब्रोमीन कर देते। तो इससे जितने भी जुड़े हुए वो क्या है, अलग अलग है। और साथ में जितने भी बॉन्डिंग हो वो हमारा क्या हो, सिग्मा बॉन्डिंग हो, तो वो हमारा कायरल कार्बन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो हमें दिख रहा है सिग्मा बॉन्डिंग नहीं, यहाँ पे हमें पाई बॉन्डिंग दिख रही, समझ गए। और यहाँ पे हमें कोई कायरल कार्बन भी नहीं दिख रहा है, मतलब कार्बन के साथ 3 ही ग्रुप जुड़े हुए हैं, पहली तो ये चीज हो गया। और जो ग्रुप भी जुड़े हुए वो क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। मतलब इसके अंदर अगर देखिए हम लोग तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कायरल है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि इसके पास ना कायरल कार्बन है ना जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो अलग है। तो इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स हो गया वो क्या हो गया, अकायरल हो गया। क्या हो गया, अकायरल। अब इस फिगर के बारे में कुछ हम लोग लिख लेते हैं। इन एलिन द टर्मिनल कार्बन्स आर sp2 hybrid state while the center carbon atom is sp hybrid state। इसमें अगर हम लोग देखें साइड वाले तो दोनों क्या है, sp2 हाइब्रिड स्टेट वाले कार्बन है और बीच वाला sp हाइब्रिड। और इसमें जो बीच वाला कार्बन एटम है वो क्या कर रहा है, 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और जो दोनों पाई बॉन्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो वही आगे हम लोग लिख लेते हैं, इन एलिन सेंटर कार्बन एटम फॉर्म 2 पाई बॉन्ड which are perpendicular to each other। ये जो दोनों पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो कायरल हमें पता चल गया। अब हम लोग कोई ऐसा एलियंस लेते हैं जो कि नीचे में बता रहा हूं उस तरीके का होगा तो क्या होगा। तो हम लोग लेते हैं, इफ द एलियन is of the
टाइप। जो एलियंस होगा वो किस तरीके का होगा मैं अभी बता रहा हूं। ए बी सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी ए बी, वो जो एलियन होगा वो इस रूप का होगा। और जिसमें क्या होगा, इन बीच इन बीच इन बीच ए इज नॉट इक्वल टू बी, आर आर कॉल्ड कायरल एलियन, कायरल एलियन। अगर कोई एलियन जो होगा वो इस तरीके का होगा। अब हम लोग देखते हैं इसका मतलब क्या है। तो यहां पे कार्बन, कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। और मान लेते हैं ए जो हमारा है वो इधर है और बी हमारा इधर है, और यहां पे ए वाला जो बी है वो इधर है और ए हमारा इधर है। समझ गए? कुछ इस तरीके से, मतलब ए बी जो यहाँ पे वो क्या है, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, और ए बी जो यहाँ पे वो इस बोर्ड के प्लेन में है। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्लेन लगाएंगे, हम प्लेन लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि ए वाला जो ग्रुप है वो यहां पे आएगा, और बी वाला जो ग्रुप रहेगा वो यहां पे आएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड सी। ये वाला जो सी के साथ जो बी है वो कुछ यहां पे आएगा, और यहां पे जो ए है वो क्या है, यहां पे आएगा। अगर हम लोग बीच में मिरर लगा देते तो, समझ गए? अगर हम लोग मिरर लगा देते तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा। अब इसको हम लोग यहाँ पे उठा के इसके साथ रखते हैं, इसके ऊपर, इस वाले चीज को उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो हमें ए के ऊपर क्या दिखेगा, बी दिखेगा। इस वाले बी के ऊपर क्या दिखेगा, ए दिखेगा। इस वाले बी के ऊपर ए दिखेगा, और यहाँ पे ए के ऊपर हमें क्या दिखेगा, बी दिखेगा। मतलब हमें जो एटम मिल रहे हैं वो क्या मिले, अलग अलग मिल रहे हैं। तो अलग अलग मिले तो इस वजह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, कायरल होंगे। ये क्या होंगे, कायरल। कि यहाँ पे जो कायरलिटी प्रेजेंट है वो किसी कायरल सेंटर की वजह से नहीं है। यहाँ पे जो कायरलिटी प्रेजेंट है वो किसकी वजह से, एक कायरल एक्सिस की वजह से। यहाँ पे ये वाला जो एक्सिस है, इस वाले एक्सिस को हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल एक्सिस बोलेंगे। और यहाँ पे जो कायरलिटी की जो प्रॉपर्टी प्रेजेंट है वो इस कायरल एक्सिस की, क्योंकि इसमें तो कोई कायरल कार्बन है नहीं, जिससे कि जितने भी ग्रुप जुड़े हुए हैं वो सब अलग अलग। तो ये चीज आप लोग ध्यान दे सकते हो, समझ गए? अब आगे हम लोग देखेंगे जो यहाँ पे एलियंस है, ये एलियंस अगर हम लोग देख रहे हैं तो ये हमारा एलियंस क्या है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर। तो यहाँ पे जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड थी, उनकी जो नंबर थी वो एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इवन था, मतलब दो थे। अगर हम लोग कोई ऐसा क्यूमिलिन लेते हैं जिसमें जो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो वो इवन ना हो कि ऑड हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स होगा वो प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा, उसको हम लोग देखेंगे। समझ गए? तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहां से हटा देते हैं और आगे देखिए। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग वेन अ कुमुलिन हैज ऑड नंबर ऑफ, या हैव लिखते हैं, वेन ए कुमुलिन हैव ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब जब हमारे पास क्यूमिलिन होगा तो वो क्या होगा, प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर होगा, उसी को हम लोग देखेंगे। तो यहां पे हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ऑड का। तो सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, इसमें जो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, वो क्या है, ऑड है। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो ए वाली कार्बन को देखो, इसमें इससे मान लो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए जो कि क्या है, एक्स वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, ठीक। इसके पास जो प्लेन खाली है वो क्या है, वो जो प्लेन है इसके पास जो ऑर्बिटल खाली है, इसके पास जो ऑर्बिटल खाली है वो क्या है, मान लेते हैं पी जेड ऑर्बिटल खाली है। अब यहां वाले पाई बॉन्ड हटा देते हैं क्योंकि अब हम ऑर्बिटल के थ्रू दिखा रहे हैं, समझ गए?
अब अगर इस वाले ऑर्बिटल के साथ जो कार्बन बॉन्डिंग बनाएगा वो क्या बनाएगा, पीजेड वाला ही बनाएगा। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इस पीजेड वाले ऑर्बिटल में खाली है। अब इस वाले पाई बॉन्ड को हम लोग हटाते हैं। अब इसके बीच की जो ओवरलैपिंग हुई उसकी वजह से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन गया। ये जो दोनों ऑर्बिटल है वो कौन से, पीजेड और पीजेड, समझ गए। अब ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन था, अगर हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से देखें, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो ये वाला अगर हम लोग कार्बन देखें तो ये क्या है, sp हाइब्रिड कार्बन है, और ये वाला भी क्या है, sp ही है। इसका मतलब इसके पास दो तो हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे पार्टिसिपेट कर गए, एक हमारा पीजेड यहां से इस वाले पीजेड से फॉर्मेशन करके पाई बॉन्ड बना लिया। इसके पास अभी एक और ऑर्बिटल बचा हुआ है जो कि क्या है, पी वाई है, वो क्या है पी वाई, और इसमें क्या है, एक हमारा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, समझ गए। ये वाला हम दिखा देते हैं कि इनके बीच में पाई बॉन्ड बन रहा है। अब इस वाले कार्बन का जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो भी हमारा कौन सा होगा, पी वाई ही होगा, समझ गए। पी वाई अगर ऑर्बिटल इसमें पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और ये वाला पी वाई, समझ गए। इनके बीच में फिर क्या हो जाएगी, पाई बॉन्डिंग हो जाएगी ऐसे। तो यहाँ पे एक कार्बन एटम को देखो तो यहाँ पी वाई है। अभी इसके पास पी जेड वाला जो है वो क्या है, बचा हुआ है। इसके पास पी जेड वाला क्या है, बचा हुआ है, जो कि कुछ इस तरीके से है, और इस पी जेड में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ये वाले जो पी जेड वाले जो ऑर्बिटल वो इस कार्बन के साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग बनाएंगे ऐसे, पाई बॉन्डिंग, समझ गए। अब पी जेड वाले भी क्या कर दिए, पाई बॉन्डिंग बना दिए, और हमारे जो मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ पे भी देखो पी जेड था, यहाँ पे भी पी जेड था, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन जो है वो भी सेम प्लेन में है, और ये वाले जो हाइड्रोजन है ये भी क्या है, सेम प्लेन में। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं जब कोई मॉलिक्यूल्स के पास और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होगा तो वो जो मॉलिक्यूल्स होगा वो हमारा क्या होगा, प्लेनर होगा, वो मॉलिक्यूल्स हमारा क्या होगा, प्लेनर होगा, समझ गए। तो यही थी आज की हमारी टॉपिक कि मॉलिक्यूल्स अगर हम लोग एलियंस में देखें तो एलियंस के अंदर अगर लोग बात करें तो एलियंस क्या है, क्यूमिलिन का एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होते हैं, 3 कार्बन होते हैं और 4 हाइड्रोजन होते हैं, और उसमें हम लोग ये पता लगाए कि जो एलियंस होगा वो हमारा किस कंडीशन में कायरल होगा या किस कंडीशन में अकायरल होगा, किस कंडीशन में कायरल होगा और किस कंडीशन में अकायरल होगा। आगे हम लोग क्या पढ़ा कि क्यूमिलिन का एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग जो डबल बॉन्ड की नंबर है वो ऑड कर देते, तो वो जो मॉलिक्यूल्स होगा हमें प्लेनर मिल रहा था, प्लेनर मिल रहा है। और जब हमारे पास एलियन जिसमें कि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड था उसमें हमें जो मॉलिक्यूल्स मिल रहा था वो नॉन प्लेनर मिल रहा था। तो यही थी आज की हमारी टॉपिक, फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।